यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी क्वालिटियों का आपके अपनी कैरियर एकेडमी स्कूल की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से मस्त वाला स्वागत है। आज अपनी क्लास जो होगी वो गाउस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन पे होगी। उस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले आज अपन कुछ कल जो पढ़ी थी क्लास है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि कल की क्लास की जो स्पीड थी वो कुछ ज़्यादा थी, तो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास पे। आज जो अपनी स्पीड रहेगी वो टेंशन ना ले, अपन कल जैसे हाई स्पीड से भाग रहे थे वैसे नहीं चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो कल अपन ने पढ़ा था सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो अपन ने देखा था। देखो ये रिवीजन है इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट भाग रहा हूँ। जब ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से आज का न्यू टॉपिक, तब अपन सिंपल से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये ई एस कॉस थीटा क्या है? ई एस कॉस थीटा। जब भी डॉट हटता है, जब भी ये डॉट हटेगा, डॉट प्रोडक्ट हटेगा, क्या लगेगा? कॉस थीटा लगेगा। जो इलेक्ट्रिक किसी फील्ड से फ्लक्स क्या बोलते हैं, किसी फील्ड से किसी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और गाउस लॉ का अपन डेफिनेशन पढ़ा था। गाउस लॉ देखा था कि कोई हाइपोथेटिकल सरफेस है उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू उसने बताई कि चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होगा उसके इक्वल होगा। किसी सरफेस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उससे फ्लक्स उतना ही ज़्यादा पास होगा। यदि किसी सरफेस के अंदर चार्ज है, उसका एल्जेब्रिक सम 0 हो रहा है, तो उसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ये अपन को क्या रखना है? अच्छे से ध्यान रखना है। और आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने से पहले कल अपन ने कुछ गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी। वो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि एक लॉन्ग इन्फिनिटी चार्ज वायर था। क्या था? लॉन्ग इन्फिनिटी चार्ज वायर। इसके कारण अपन ने क्या फाइंड आउट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। इससे आर डिस्टेंस पे अपन ने इसको क्या हाइपोथेटिकल सरफेस एज्यूम किया था, आर रेडियस और एल लेंथ में लेट करते हुए। तो इसकी वैल्यू आई थी, वो अपनी आई थी E इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर। ये अपना फॉर्मूला आया था कल। किसके कारण? इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी डेरिवेशन थी वो एक कंडक्टर शीट थी। कैसी शीट थी बच्चों? कंडक्टर शीट थी। जब कंडक्टर शीट थी तो इसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। किसकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और इस कंडक्टर की जगह अपन ने क्या लिया था? नॉन कंडक्टर लिया था, तब इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई थी। क्या हो गई थी बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई थी। वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इससे कंपेयर किया तो अपन को पता चला कि कंडक्टर के कंपेयर में नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो इसके बाद में जो आज अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया जो डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है, नई एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है, वो क्या है? वो एक स्फीयर है। क्या है बच्चों? स्फीयर। जो स्फीयर कैसा है? कंडक्टर है। अपन कंडक्टर नॉन कंडक्टर दोनों की भी बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है? स्फेरिकल। स्फीयर है वो क्या है? कंडक्टर स्फीयर है। क्या है? कंडक्टर स्फीयर। इस स्फीयर के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो अपन ने सबसे पहले देख लिया एक ये कंडक्टर स्फीयर है जो कैसा है? चार्ज है। इसको अपन ने कितना चार्ज दिया? Q चार्ज दिया। कितना दिया बच्चों? Q चार्ज दिया। तो जो अपन को पता है किसी भी कंडक्टर को अपन चार्ज देंगे तो वो यूनिफॉर्मली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? जब कंडक्टर की बात करेंगे तो सरफेस पे हो जाता है। इस कंडक्टर की जो इस स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। अब इस स्फीयर के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो सबसे फर्स्ट अपन कहाँ करेंगे? अपन देखो इसकी कंडीशन होती है, एक यदि पॉइंट है वो क्या है? आउटसाइड है, एक सरफेस पे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? इनसाइड। तो इस स्फीयर के कारण अपन आउटसाइड भी फाइंड आउट करेंगे, सरफेस पे भी करेंगे और इनसाइड भी करेंगे। ऐसा कैसा? अपन किसके कारण करेंगे? नॉन कंडक्टर स्फीयर के कारण भी करेंगे। तो आज अपन को बहुत ही देख रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल बातें हैं, ये बचपन वाली बातें हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन जो पॉइंट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? व्हेन सीधा डायरेक्ट लिख दो प्लीज आप। आउटसाइड क्या लिख दोगे? आउटसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड स्फीयर। अपन आउटसाइड स्फीयर में जैसे मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट ले लिया। कहाँ पे ले लिया? ये पॉइंट ले लिया। कहाँ पे ले लिया बच्चों? यहाँ पे। ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, मान लिया P। क्या ले लिया? P। तो अब बताओ इस P पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये क्या है? ओपन है। क्या है? ओपन। जैसे और गाउस लॉ अपन क्या लगाना है? सरफेस क्या कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो अपन हाइपोथेटिकल सरफेस मेजर कर लेते हैं। इस O को क्या ले लेते हैं? O को सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को मैं, इस डिस्टेंस को मैं क्या ले लूँ? फॉर एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं R। क्या ले लेते हैं बच्चों?
आर। तो इस आर को रेडियस और ओ को क्या मान लेते हैं, सेंटर मानते हो, अपन क्या कर लेते हैं, एक अदर स्फीयर को अपन क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ये हाइपोथेटिकल सरफेस हो गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हाइपोथेटिकल सरफेस हो गया। अब अपन इस पॉइंट पे इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए अपन एक क्या ले लेते हैं, माइनर एरिया ले लेते हैं, जिसका अपन एरिया वेक्टर देखते हैं। तो ds किधर आता है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अपन को किधर फाइंड आउट करनी है, इसमें। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, इसलिए इनके बीच में जो थीटा रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। ये आगे अपन को ध्यान रखना है। तो अब अपन करने के लिए, तो मैं फर्स्ट सेटिंग डाल दूं आउटसाइड स्फीयर। क्या डाल दूं बच्चों, आउटसाइड स्फीयर। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये है आउटसाइड। देखो ये मोटिया आर बड़ा है या छोटिया आर बड़ा है, जिस वैल्यू किसकी ज्यादा है, छोटिया आर इज ग्रेटर देन मोटिया आर। तो मैं इसको लिखूं छोटिया आर इज ग्रेटर देन मोटिया आर, ये आउटसाइड के लिए हो जाएगा। तो इसके लिए अपन देखो, इसके लिए अपन सबसे फर्स्ट क्या लगाएंगे, कौन सा सरफेस है, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अपन देखेंगे। तो अपन को दिख रहा है कि कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चार्ज अपन ने क्या दिया, क्यू दिया बच्चों, क्या दिया, क्यू। और एरिया अपन कितना ले रहे हैं, किसी भी स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो Q इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला आ गया, वो क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपन को याद रखना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आगे जहाँ पे भी काम आएगा अपन इसको यूज करेंगे। इसके बाद अपन डेफिनेशन क्या लगाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग बच्चों होता है कि फाई इज इक्वल टू ई एस cos थीटा, ES cos थीटा। तो बताओ यहाँ पे थीटा तो इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, E की वैल्यू, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और S क्या है, सरफेस एरिया। बच्चों इसका सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर अपन कौन सा ले रहे हैं, छोटिया, या मैंने कौन सा लिया, मोटिया। इसका रीजन ध्यान होना चाहिए, क्योंकि चार्ज यहाँ है तो अपन रेडियस यहाँ तक ही लेंगे। और अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लक्स कहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, आर। तो यहाँ पे मैं कौन सी रेडियस लूंगा, स्मॉल आर। इसके टाइम में ये बाहर वाले सर्कल की बात हो रही है, और इधर वाले में किसकी बात हो रही थी, अंदर वाले सर्कल की बात हो रही थी। तो ये अपन को क्या करना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी बच्चों, सेकेंड। उसके बाद सदाबहार फॉर्मूला लगा दो, बाय गाउस लॉ। बाय गाउस लॉ क्या बोलता है बच्चों, कि गाउस लॉ ये बोलता है कि फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए क्वेश्चन नंबर हो गई क्या, थर्ड। ये भी अपन वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इसको एक टर्म के बाद करेंगे, उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा कैसे क्यों किया। दो फॉर्मूले बनेंगे अपने पास। ये अपने पास इससे इक्वेशन इसके इक्वल आएगी, तो मैं लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू ये है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइंड आउट क्या करना, E इज इक्वल टू, ये इधर भेज दो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। इसको भी अपन मान सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जाम्पल 4 मान लो। अब इसकी वैल्यू बचपन में कहानी वाली देखो, काजू बनाओ, इस काजू की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है बच्चों, K होती है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, K। तो E इक्वल टू हो गया KQ अपॉन, बचा क्या, R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। E और R के अंदर ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है बच्चों, ज्यों आता है। कैसा आता है, ज्यों। कैसा आता है, ज्यों। ये R और ये क्या हो गया, E। ठीक है ना, ये याद रखना है। अब बताओ, आपको ये कहेगा सर आपने चार्ज की तो यूज ही नहीं करा, फिर चार्ज को क्यों लिखा। तो अपन इसके लिए एक और फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4, ये देखो यहाँ तक जो कर लेगा वो भी, उसका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि इसके टर्म में, यदि अपन डेंसिटी के टर्म में इसका फॉर्मूला लाना चाहते हैं, तो अपन हेडिंग डालते हैं इन फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में अपन इसको फॉर्मूला देखेंगे।
तो कैसे देखेंगे बच्चों, देखो अपन पता है कि ये फ्रॉम इक्वेशन 4 फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, E इक्वल टू Q अपॉन क्या है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, या Q की वैल्यू कहाँ पड़ी है अपने पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पड़ी है, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, Q की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या रो 4 पाई आर स्क्वायर अपून में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको लिख दो, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये अपना क्या है इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यदि दिक्कत है तो एक बार वापस आप इसको लर्न करोगे। तो इसके लिए अपन लिखेंगे नेक्स्ट जो अपन डेरिवेशन करेंगे वो किसके लिए करेंगे, ये देखो अपन तीनों का ग्राफ एक साथ भी बनाएंगे। ये आउटसाइड है, क्या है बच्चों आउटसाइड है, आउटसाइड का मतलब होता है सरफेस से बाहर ये आ गया। अब अपन फाइंड आउट कहाँ करेंगे, एट पॉइंट ऑन सरफेस। आपको डायग्राम वापस बनाना है, क्योंकि मैं भी तो वापस बना रहा हूँ, तो अपने सेकंड पॉइंट जो ले रहे हैं वो क्या है, पॉइंट ऑन सरफेस, एट सरफेस लिख दूं यहाँ पे, एट सरफेस। अब बताओ बच्चों, जब उस पॉइंट को मैं खींच के यहाँ ले आऊँगा ये आर, तो इस आर की वैल्यू इस आर के क्या हो गई, इक्वल हो गई, मतलब छोटिया आर इज इक्वल टू मोटिया आर। तो अपन सीधा का सीधा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपन सीधा इस फॉर्मूले को लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 को, कि इस ऐसा होने पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R इक्वल टू आर है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E इक्वल टू तो क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला आ गया। अब अपने पास यदि ये KQ अपन आर स्क्वायर की फॉर्म में अपन बात करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, इस आर को अपन क्या लिख देंगे, कैपिटल आर लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, कैपिटल आर। यदि इसके फॉर्म में बात करेंगे तो भी बहुत सिंपल, इस फॉर्म में कैसे बात करेंगे वो देखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, काजू की वैल्यू क्या आएगी, E इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, E इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और यदि अपन इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी बात करेंगे तो यहाँ पे लिखूंगा इन फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर क्या लिख दो, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये है ना। इसके अंदर किसकी वैल्यू लिखेंगे, सिग्मा की, Q की वैल्यू लिखेंगे। Q की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी जो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, तो अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस Q की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, जो अपन ने इसकी जगह रखी थी, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, यही रखी थी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, बचेगा क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पे आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल तुम्हारे पास टॉपिक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है सरफेस, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर स्फीयर, ये तुम लोगों को याद रखना है। और थर्ड वन है वो क्या है, इनसाइड है बच्चों, क्या है, इनसाइड। अब अपन इनसाइड कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा अपने लिए क्या है, ये थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाने वाली बात है कि ये कंडक्टर है बच्चों, कैसा कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा वाला कंडक्टर है। इसकी रेडियस अपन ने मानी थी क्या, r, और ये कैसा है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके अंदर वाले पॉइंट में फाइंड आउट करें, मान लिया ये पॉइंट है, अब ये छोटी r है, ये क्या है, छोटी r है।
तो इस छोटी आर को अपन फाइंड आउट करने के लिए अपन इसको अपन क्या कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। चार्ज तो कहाँ पड़ा है, बाहर पड़ा है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे कि इनसाइड है वो अपन पहले से जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है। चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे हो जाता है, यूनिफॉर्मली सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अंदर चार्ज की वैल्यू नहीं होती है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो अपन इसको फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एस इज इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि Q इज इक्वल टू 0 तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब स्फेरिकल इसके अंदर सॉरी फाई इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये 0 है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, E क्या हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मतलब किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है, क्योंकि चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई। अब ये अपन तीनों की बात करते हैं, ये तीनों का ग्राफ अपन एक साथ बनाते हैं तो वो कैसा बनता है, देखो अपन को डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे स्फीयर के कारण चेंज होगा वो अपन तीनों का एक साथ देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, यूँ देखो ये अपने पास ई है, ये क्या है आर, ये क्या है ई इन है। ई इन अपन को पता कितना होता है 0 होता है। जहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो आर के साथ क्या डिफरेंट करेगा, नहीं करेगा। यहाँ अपन ने मान लिया सरफेस आर इज इक्वल टू आर तो ये ऐसे रहेगा, और ये है आउटसाइड ई आउट अपन को पता है क्या है बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ज्यों आएगा, कैसा ग्राफ आएगा ज्यों। ये अपना क्या है ग्राफ है, ये इन ये सरफेस और ये क्या आउट, ये इन ये सरफेस, ये क्या है सरफेस ऑफ कंडक्टर स्फीयर और ये क्या है आउटसाइड। ये अपना क्या हो गया कंडक्टर स्फीयर हो गया। ये इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा, कंडक्टर की जगह ओनली और ओनली क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर हो जाएगा। बाकी की कहानी अपने एज इट इज चलेगी, बाकी की कहानी क्या चलेगी, एज इट इज चलेगी। तो अपन इसको सिंपल सी कहानी में बता दूं तुम्हें, सरफेस जो नॉन कंडक्टर हो जाएगा तो उसमें क्या चेंजेस होगा, बाकी तुम इसको इजीली खुद भी कर सकते हो। नॉन कंडक्टर होगा, देखो उसमें क्या चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी जो भी है, इसको जैसे ये मैंने क्या मान लिया नॉन कंडक्टर स्फीयर, कैसा है नॉन कंडक्टर स्फीयर है। तो इस नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर अपन देखा कि इसकी रेडियस मान लिया वो सेम है आर, क्या है आर। इसको अपन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जैसा करेंगे वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई सरफेस पे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जब नहीं जाएगा तो ये तो बात वो होगी चेंज हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट इसके अंदर भी क्या करेंगे आउटसाइड फाइंड करेंगे। कहाँ पे करेंगे आउटसाइड बच्चों, आउटसाइड इसका और उसका सेम रहेगा। ओनली और ओनली चेंज किसमें होगा, इन फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अंदर इसके अंदर चार्ज अलग प्रकार के होगा, उसका अलग प्रकार से था, वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कौन सा हुआ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अपन इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। आउटसाइड के अंदर अपन देखेंगे कि आर इज ग्रेटर देन आर, ये आर अपन मान लिया यहाँ पे, तो इसको अपन क्या मानेंगे हाइपोथेटिकल सरफेस मान लेंगे, किसी को कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। ये आर है अपना रेडियस। अब अपन इसमें देखेंगे कि आर इज ग्रेटर देन आर, तो सिंपल सी बात है पूरा का पूरा एज इट इज तुम छाप लेना, पूरा का पूरा जो कंडक्टर वाला है वो सेम का सेम है। इसके अंदर ई आउटसाइड कोई दिक्कत नहीं है, वो कब वो आएगा के क्यू अपॉन आर, सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो का वो आएगा। सरफेस ये ओनली इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा, उसके लिए मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि उसके अंदर कैसे तुम्हारे चेंज होगा। तो वो अपन देखते हैं कि इसमें सरफेस ये चार्ज डेंसिटी है वो कौन सी है, तो इसके अंदर चार्ज है वो क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। क्या है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अपन किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखते हैं, रो से। रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब बताओ चार्ज क्या है और वॉल्यूम क्या है, चार्ज तो क्यू है और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपना पास क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपने पास चार्ज की वैल्यू, किसकी वैल्यू है,
चार्ज की, किसके अंदर, इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो अपने पास सिंपल सा, तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार थोड़ा सा करवा देता हूँ कि अपने पास फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई इक्वल टू क्या है, ई एस कॉस थीटा, कोई दिक्कत, फाई इक्वल टू ई इंटू इसका 4 पाई आर, अपन बार वाले की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय गाउस लॉ, ये शॉर्ट में करवा रहा हूँ मैं, बाय गाउस लॉ, तुम लोगों को पूरा लैंग्वेज में लिखना है, बाय गाउस लॉ फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कहाँ पड़ी है, या अपन पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज, पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू आ गई ये, तो क्या आ गया, इस चार्ज की जगह ये रख दो, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। अब इस इक्वेशन के क्या रख दो, इक्वल रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये रख दो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बराबर इसके इक्वल ये रख दो, रो ये 1/3 में थोड़ा बाहर रख सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, 4 पाई आर क्यूब अपॉन ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको बचा लो, ये कट गया, ये कट गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी जो नहीं है उसको छाप लो ऐसे, ये क्या बच जाएगा, इससे आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, रो, ओनली रो बचेगा, और क्या बचेगा, आर क्यूब अपॉन में क्या बचेगा, ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये 3 तो है ही है, 3 नीचे है, 1/3 और अपॉन में क्या बचेगा, आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये अपना क्या है, फॉर्मूला है, ये अपना क्या है, फॉर्मूला 1/3 रो आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये अपना क्या है, नॉन कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यदि कोई किसी को ये रामायण समझ में नहीं आई है तो आप ऐसा यहाँ तक लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो अपन ई आउट इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर किया था ना, दोनों सीधा इसके इक्वल इसको रख दो, तो इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा के, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर याद तभी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरफेस पे इक्वल रहेगा, सरफेस पे क्या रहेगा, वही इक्वल रहेगा, आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो इस आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर, तो एट पॉइंट ऑन सरफेस, एट पॉइंट ऑन सरफेस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तुम लोग आराम समझने के लिए, नहीं समझ में आए तो मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल भी आए थे, उनके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, बताया था उनको डाउट, तो आज अपन इसमें देखेंगे। देखो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, एट सरफेस, एट सरफेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, तो इसका ई सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ई सरफेस क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या, कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब बात ये तो ठीक है, बात इस पे चेंज हो जाएगी, इस पे चेंज हो जाएगी, लास्ट में इस पे चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे जहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो तुम लोग स्मॉल आर लिखा है तो क्या है, उसकी जगह क्या लिखोगे, कैपिटल आर लिखोगे, बाकी सिमिलर है इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 रो आर क्यूब अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, आर कैपिटल लिखूंगा, ध्यान रखना, ये आर स्क्वायर, ये एक इससे कट जाए, अब बचेगा क्या, ई इक्वल टू 1/3 रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपना क्या है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और यदि नॉर्मल अपन करना है तो ई सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है तुम्हारा, और सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी तुम लोगों को लग सकता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन वो है नॉन कंडक्टर के कारण अपन को इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ पे अपन फाइंड आउट करेंगे, इनसाइड द स्फीयर। यस, नेक्स्ट जो था अपना क्या था कि इस नॉन कंडक्टर स्फीयर है उसके इनसाइड अपन पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग लगाने वाली बात है कि ये जो छोटी आर है वो मोटी आर से क्या है, छोटा हो गया, तो मैंने ये लिख दिया छोटी आर इज लेस देन मोटी आर, तो ये अपने पास आ गई बात। तो अब इसके अंदर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल सी डेफिनेशन, पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगा देंगे, फाई इक्वल टू एस कॉस थीटा की वैल्यू 0 अपन मैक्सिमम के लिए मान रहे हैं, फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर और कैपिटल आर में कंफ्यूजन नहीं होना है। बात यहाँ की अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ की रेडियस लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब अपन गाउस लॉ जो लगाएंगे, गाउस लॉ क्यों
फाई इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्यू डैश। क्यों क्यू डैश लिखा, क्योंकि क्यू था वो इस टोटल चार्ज, टोटल स्फीयर में चार्ज था। ये जो टोटल स्फीयर था ना उसमें अपन क्यू माना था, और अपन ये कहाँ से ले रहे हैं, गाउस लॉ तो क्या ले रहे हैं अपन, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से कितना पास हो रहा है अपन वही ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ तक का चार्ज है वो अपन मान ले इसके अंदर गोले के अंदर कितना है, क्यू डैश है। कितना है, क्यू डैश है। तो अपने पास यहाँ पे दो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, एक तो इस गोले के लिए, इस स्फीयर के लिए, और एक आउटसाइड के लिए। तो यहाँ पे मैं चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी मेरे को, इस क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो बहुत ही सिंपल है कि चार्ज डेंसिटी, बच्चों क्या है ये, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी ये रो मान लो, रो इक्वल इसकी वैल्यू क्या है, क्यू डैश अपॉन क्यू डैश, इसके लिए अपन मान रहे हैं क्यू डैश अपॉन इस जो स्फीयर का जो है वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर छोटिया लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो क्यू डैश इक्वल टू क्या अपने पास आ गया, ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस ये रो है, वो रो क्या है भाई, ये तो रो तो इस पूरे स्फीयर का था। रो जो चार्ज डेंसिटी थी किसकी थी, पूरे स्फीयर की थी, और पूरे स्फीयर का रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज, टोटल चार्ज क्या क्यू, और टोटल एरिया क्या 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल वाला लेंगे क्योंकि टोटल स्फीयर है वो बड़ा वाला, इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर, तो क्यू अपन 4/3 पाई आर क्यूब ये लेंगे। तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ रो, तो यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ रो, पुट द वैल्यू ऑफ रो। तो यहाँ पे क्यू डैश बच्चों क्या आ जाएगा, क्यू डैश ये आ जाएगा, रो की जगह ये रख दो, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल का, इंटू ये वाला रख दो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, बच्चा क्या बच्चों, क्यू डैश की वैल्यू बच्चों ये बच्ची क्या बच्ची, ये क्यू छोटिया आर क्यूब अपॉन मोटिया आर क्यूब, छोटिया आर क्यूब अपॉन मोटिया आर क्यूब। ये इक्वेशन नंबर मान लो, या इक्वेशन नंबर मान लो, इक्वेशन नंबर मानने की जरूरत ही नहीं है यहाँ, चलो इसको मान लो 3, क्या मान लो 3। अब ये क्यू डैश की वैल्यू अपन क्या रखेंगे सेकंड में, और इसको क्या रख देंगे इक्वल, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्यों देखो अपने आंसर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या देखेंगे, ये पुट द वैल्यू ऑफ क्यू डैश इन इक्वेशन सेकंड, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई, ये आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन, ये आर क्यूब नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 4, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 4। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों फाई के इक्वल है इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ करेंगे। तो वहां से क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। जो कट रहा है उसको काट दो, ये आर स्क्वायर से ये कट गया, बाकी अपन एज इट इज वैसे लिखेंगे। तो E इज इक्वल टू ये Q और ऊपर R बचा है, अपॉन में 4 पाई इधर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या है R क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस काजू की वैल्यू क्या होती है K, क्या होती है बच्चों K। तो फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू KQR अपॉन कैपिटल R क्यूब, KQR अपॉन कैपिटल R क्यूब। कोई दिक्कत इसी में, किसी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास क्या है, तीनों के फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मतलब पहले आउटसाइड का फॉर्मूला आया था अपने पास KQ अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे आया था KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और थर्ड वन इसका आया था KQR अपॉन आर क्यूब। ये अपने पास क्या है, ये बहुत ही तीनों के तीनों तुम्हारे पास फॉर्मूले आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, इसके अंदर अपन ग्राफ देखेंगे तीनों का एक साथ। तो सिंपल सा ग्राफ आएगा बच्चों, स्यूम आएगा। ये अपने पास ये सरफेस है, ये क्या है बच्चों सरफेस, जहाँ पे क्या है छोटी आर इज इक्वल टू मोटी आर। ये आउटसाइड है जहाँ छोटी आर इज ग्रेटर देन मोटी आर, ये इनसाइड है जहाँ छोटी आर इज लेस देन, अब बताओ लेस देन के लिए इनसाइड ये है। ई प्रोपोर्शनल क्या है बच्चों, यहाँ से तो ई प्रोपोर्शनल टू आर है, क्या है ई प्रोपोर्शनल टू आर। तो स्यू आएगा ग्राफ, कैसा आएगा स्यू आएगा, कहाँ तक आएगा स्फीयर तक, सरफेस तक, कहाँ तक आएगा सरफेस तक। और सरफेस पे तो कांस्टेंट है ही है, और बाहर की साइड कैसा आएगा, बाहर की साइड प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाहर की साइड कैसा है बच्चों, देखो बाहर की साइड अपने पास KQ अपॉन आर आया था ना, KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे कैसा आएगा ज्यू,
कैसा आएगा? जो बार तो एक जैसा ही रहेगा कंडक्टर नॉन कंडक्टर में, लेकिन स्फीयर जो कंडक्टर स्फीयर होगा उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी वैल्यू दे रखी है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 होगी। सरफेस पे लगभग इक्वल रहेगी, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना। जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। सेंटर पॉइंट से अपन सरफेस की तरफ बढ़ते हैं ना, नॉन कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, जब सेंटर से अपन सरफेस की साइड बढ़ते हैं, जैसे अपने पास ये स्फीयर है, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर से स्फीयर तक मैं जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। सरफेस तक इंक्रीज होगी और सरफेस के बाद वापस क्या होगी? डिक्रीज होगी। सरफेस के बाद अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी? डिक्रीज होगी। मैक्सिमम कहाँ होती है? इसका मतलब सरफेस पे होती है। वो क्या होती है? मैक्सिमम। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ, आराम से तुम लोगों को समझ में आएगा कि देखो, जैसे अपन कंडक्टर स्फीयर की बात करते हैं, आज आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल करेंगे। ये कंडक्टर स्फीयर की 10 सेंटीमीटर रेडियस है, इसकी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर की। आपको कुछ भी क्यू वगैरह दे रखा है, ये दे रखा है, पूछ लिया जाए कि 6 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो, 7 पे करो, 8 पे करो, तो अपन क्या करेंगे? तो यहाँ से अपन को देखो 10 तक अपन जाएंगे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या रहेगा? 0, क्योंकि ये क्या है? कंडक्टर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। कंडक्टर है तो क्या है? 0 है, और नॉन कंडक्टर है तो अपन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, वो अपन कल करेंगे, ये ध्यान रखना है। नॉन कंडक्टर स्फीयर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी? मैक्सिमम कहाँ रहेगी? सरफेस पे रहेगी, और सरफेस सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तब तक इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वापस बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आज की कहानी अपन यही समाप्त करते हैं। इसके बाद इसके साथ ही कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना है और अपने साथियों को भी शेयर करना है। यदि कोई दुखी आत्मा इसको नहीं देख पा रही है तो उसकी हेल्प करनी है। और इसी के साथ आप लोगों क्लास के अंदर 10th और 12th की आपके स्कूल के द्वारा 10th 12th दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। सभी को इस वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज बने हुए फोल्डर, उस क्लास वाइज में आपको 12th का है तो 12th में मिलेगा, 10th का तो 10th में मिलेगा। 10th वाले भाइयों को भी आपको बताना है कि आपकी भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उनके भी वीडियोस अपलोड होने लग गए। इसी के साथ आज की सभा समाप्त। धन्यवाद।